नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मोदी सरकार के गठन के साथ ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठना शुरू हो गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जेडीयू और टीडीपी के सहारे केंद्र में बनी मोदी सरकार से विशेष राज्य की उम्मीद दोनों ही पार्टियां लगाए हुए थीं। ऐसे में मानसून सत्र के पहले दिन मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है, जो नायडू और टीडीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने वक्त की नजाकत को समझते हुए नीतीश और नायडू की अंतरात्मा जगाने की कवायद शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेडी ने ओडिशा, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और जेडीयू ने बिहार को विशेष दर्जा की मांग उठाई थी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को उठाया, तो राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग उठाई। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। उन्होंने 2012 में तैयार एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर मोदी सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, तो विपक्ष के हाथ नीतीश कुमार को घेरने का मौका मिल गया है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज किए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता की खातिर बिहार की आकांक्षाओं और अपने लोगों के विश्वास से समझौता किया है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब केंद्र ने इसे इनकार कर दिया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग खारिज होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अंतरात्मा जाग जाएगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया है। याद रहे कि एक जमाने में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। उन्होंने तब किस आधार पर यह वादा किया था? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अंतरात्मा जाग जाएगी। कांग्रेस ने जेडीयू के विशेष राज्य की मांग को लेकर तंज कसते हुए नीतीश कुमार के दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जेडीयू लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला ही नहीं बनता है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी पार्टी की शुरू से ही मांग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मांग को लेकर बड़ी रैलियां की हैं। नीतीश कुमार विशेष राज्य की मांग को लेकर पटना से दिल्ली तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। इस बार तो मोदी सरकार बनने के साथ ही जेडीयू नेताओं ने इस मांग को उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक नीतीश कुमार पर तंज कसकर उनकी अंतरात्मा जगाने की कोशिश में है, ताकि जेडीयू का बीजेपी के साथ सियासी रिश्ते में कड़वाहट आए। इसीलिए इंडिया गठबंधन खुलकर नीतीश कुमार की मांग के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही जेडीयू के जख्मों पर मरहम लगाकर सियासी दांव चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी एक तरफ नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की टीडीपी भी विपक्ष के टारगेट पर आ गई है। टीडीपी ने 2018 में आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर ही बीजेपी के साथ गठबंधन का नाता तोड़ लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ आए हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहयोग में मोदी सरकार बनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, लेकिन बिहार को इनकार के बाद आंध्र प्रदेश की उम्मीदों को भी झटका लग गया है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस के बीच विशेष दर्जे के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में तीखी नोकझोंक हुई। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि टीडीपी विशेष श्रेणी के दर्जे का मुद्दा नहीं उठा रही है। उन्होंने लोगों के मुद्दों के साथ समझौता किया है। इस तरह से वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया और राज्य के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। ऐसे में विशेष राज्य की मांग को मोदी सरकार के इनकार के बाद विपक्ष के हाथों में सियासी हथियार मिल गया है, जिसे लेकर एनडीए के सहयोगी दलों की दुखती रग पर हाथ रखकर दांव खेल रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल और अन्य विपक्षी दलों को सियासी
सियासी एजेंडा सेट करने का मौका मिल गया है। पहले मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों को हाई प्रोफाइल मंत्रालय न मिलने के मुद्दे को लेकर जेडीयू और टीडीपी की दुखती रग पर हाथ रखा, तो अब उसके बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग के इनकार करने को सियासी हथियार बना रही है। इस बहाने विपक्ष यह संकेत दे रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों की अहमियत नहीं कर रही है और न उनकी मांगों को तवज्जो दे रही है। बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन इस बार वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी 240 लोकसभा सीटें ही जीत सकी थी और सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब रही है। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 लोकसभा सांसद हैं। इस तरह जेडीयू और टीडीपी के दम पर ही मोदी सरकार टिकी हुई है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की नज़र जेडीयू और टीडीपी पर है, जिन्हें साधने के लिए विशेष राज्य के बहाने दांव खेल रही है। धन्यवाद।